अलादीन मुझे पता है कि अलादीन विल बी माई शो, उसका कोई भी सीजन आता है लोग प्यार में देख लेंगे, लेकिन अगर शो ही अच्छा नहीं बना तो जितना प्यार मिला है सब चला जाएगा। तो जो प्यार है वो प्यार बने रहना चाहिए, रादर कि अलादीन जो करता था लड़का वो और अलग अलग प्रोजेक्ट्स और अलग अलग डायनेमिक्स में जाके काम कर रहा है। आई वुड वॉन्ट देम टू एक्सेप्ट दैट एंड यू नो गिव मी मोर लव देयर। अलादीन के जितने भी फैंस हैं मैं इतना ही कहना चाहूँगा, कप्तान देखिए, हेडशॉट देखिए और एंजॉय करिए। सिर्फ मुझे आप अलादीन मत देखिए, आप मुझे देखिए कि आपका अलादीन जो था वो एक बहुत अच्छा शो बना, आप सबने बहुत प्यार दिया। अभी उसका सीज़न आएगा नहीं आएगा वो मुझे भी नहीं पता, बट सुमेध मुदलकर के साथ कोई और शो कोलैब करोगे आप लोग, क्योंकि अपने लास्ट भाई जैसी दोस्ती है हमारी तो। और हेडशॉट का ही वाज द वन हु कॉल्ड मी कि सुन सिद्धार्थ भाई, यू नो मैं तुझे हमेशा बोलता रहता हूँ ना कि इसमें तूने ये किया है, आज तूने ऐसा किया, बहुत ऑनेस्ट होके वो मुझे रिव्यू देते हैं। तो ही वाज लाइक बहुत अच्छा काम किया। मैं यूपी का लड़का प्रयागराज से ऐसे देख रहा हूँ। हाँ, तो बड़ा ड्रीमी था मेरे लिए, बहुत ड्रीमी था। मैं किनको देख रहा हूँ, परी, मतलब कहाँ ऐसा वाला थॉट। तो अब मैं जब हॉस्टल जाता तो किसी को मतलब नहीं है कि मैं आमिर सर के साथ काम कर रहा हूँ, धूम 3 कर रहा हूँ, यश राज की फिल्म कर रहा हूँ, कटरीना कैफ से मिला क्या? ऐसा होता था। बोले कि यार इस बंदे का अशोका भी आता था, इस बंदे का अलादीन भी आता था, आज इस बंदे का कप्तान भी आया है, आज इस बंदे का हेडशॉट भी, और सब में इसने अलग काम किया। ही इज़ अ परफॉर्मर, ही इज़ अ गुड एक्टर, ग्रेट एक्टर। दैट इज़ द गोल, यू नो वही गोल होता है किसी भी एक्टर के लिए कि वो इस तरह देखें, ना कि एक टैग लाइन दे दें या टाइपकास्ट कर दें कि टीवी का है या इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर या कुछ भी है। तो वो मैं रोज़ सुनता हूँ, इवन फॉर ऑडिशंस, इवन फॉर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको देखते ही ऐसे हैं कि भाई वो टीवी वाली एक्टिंग मत करना। बट जमालाबाद 3 चीज़ों से जाना जाएगा, क्या-क्या है वो 3 चीज़? जिसने वाला, देखा है वो समझ जाएँगे, हाँ है हाँ, कबीर, डीके, डीके, राम। कबीर और समरदीप सिंह। बट मुझे ना साक्षी और आपकी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी लगी। आई थिंक वो बहुत प्योर केमिस्ट्री निकल के आई है। हाँ, बिकॉज़ पूरे सीरीज़ में इतना कुछ था नहीं, बट जितने भी सीन्स हुए हैं, दैट वाज़ एडिंग लॉट ऑफ वैल्यू टू द सीन एंड टू कबीर's कैरेक्टर ऑल्सो, कि हाउ ही इज़ विथ साक्षी, जिससे वो बहुत प्यार करता है। यू नो, नो मैटर हाउ मच बैड यू आर और हाउ मच यू नो कितना भी आप बैड बॉय हरकतें करो, यू आर बट अ गैंगस्टर या टोटली इन दिस। द गैंगस्टर, बट फॉर या योर गर्ल या यू आर यू आर लाइक दिस Pookie. गुड वन, या ये तो पूकी है ना, फुल ग्रीन फ्लैग। या फुल ग्रीन फ्लैग। बट यू नो इसमें आपने कोई भी एक्शंस कहीं से प्रैक्टिस नहीं किया, यू वेर विथ योर ओन थिंग, टॉक टू मी अबाउट दैट। क्या क्या था, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? I think I love doing my action by myself. I am like truly inspired by Tom Cruise, Jackie Chan, and Akshay Kumar sir. Like they are like true inspiration for me because like at this age they are doing their action by themselves. So I am to like all ready to do my action by myself because वो मज़ा अलग होता है। because आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी स्टाइल, आपका बनाया हुआ कैरेक्टर किस तरह एक्शन कर रहा है, वो बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा नहीं लगेगा ना कि पीछे से कोई मार के चला गया, चेहरा ही नहीं दिख रहा है आपका मारते वक्त। सो मज़ा आता है जब आप खुद से अपने एक्शंस करते हैं। तो इफ यू सी, एक जंपिंग शॉट है, मैं बिल्डिंग से जंप कर रहा हूँ, वो भी मैंने खुद से किया है बिना हार्नेस के, नीचे मतलब बॉक्सेस लगे हुए थे। तो मुझे मज़ा आता है ये सब करना। एंड और इसमें तो मुझे वो मौका मिला कि यू नो आई कैन लाइक गो ऑल आउट इन टर्म्स ऑफ एक्शन, बट डेफिनेटली कंट्रोल्ड एक्शन, जहाँ पर कबीर का कैरेक्टर दिखे लड़ता हुआ, ना कि मैं करेक्ट। जिम्नास्टिक्स करता हुआ दिखूँ। वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि वो तो आपका खैर पर्सनल फेवरेट चीज़ है जो आपको करना पसंद है ना? बट क्या ये वो रोल था जिसके लिए आप वेट कर रहे थे और यू वर जस्ट लाइक कि नहीं मुझे ये आ गया तो अब करना है? कैसे? नहीं, इससे पहले ही मुझे जो प्रोजेक्ट्स, इससे पहले ही मुझे 1-2 प्रोजेक्ट्स ऑफ़र हुए थे फॉर फ्रॉम द सेम प्लेटफ़ॉर्म, बट डेफ़िनेटली वो मुझे नहीं करना था। एंड ड्यू टू दैट बहुत सारी चीज़ें बोली भी जाती थी, यू नो कि आप कैसे मना कर सकते हो, यू नो ऑल ऑफ दैट। तो कहीं न कहीं वो एक डर लगता था, यार मना नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली ये नहीं करना चाहता हूँ। अगर मैं ओटीटी में आना चाहता हूँ और कोई प्रोजेक्ट के साथ आना चाहता हूँ, तो बस मैं आके चला नहीं जाना चाहता हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे जो भी प्रोजेक्ट्स करूँ वो मेरी लेगेसी बिल्ड हो वहाँ से। ताकि जब यू नो लोग देखें और बोले कि यार सिद्धार्थ ने एक प्रोजेक्ट किया है, सिद्धार्थ ने ये किया, ये किया, ये किया, सारे प्रोजेक्ट इसके अच्छे हैं। तो मेरा उस तरह का माइंडसेट और गोल है जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट यू नो चूज़ करता हूँ।
और कप्तान का जब मुझे ऑफर आया तो जैसे इस कैरेक्टर के बारे में मुझे पता चला, स्पेशली द टीम, you know, the Bhavija Studios, Jatin sir, the kind of work he has done, you want to associate with such people because you know कि अगर आप उनके साथ काम करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली लेवल अप होगी. And then when you're surrounded by such strong performers, you don't have any other option. You have to work hard and you have to prove yourself. मतलब फिर आपको घुसना ही पड़ता है और फिर ऑटोमेटिकली आपका लेवल अप होता है एज एन एक्टर, आपकी ग्रोथ होती है और कुछ नया सीखने को मिलता है. एट दिस एज जहाँ पे आप स्टार्ट कर रहे हैं कि बॉलीवुड में मुझे कहीं ना कहीं अब वैसे प्रोजेक्ट्स करने हैं जहाँ पे जो मुझे भी फ़ायदा हो, है ना? तो ना बोलना कितना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि यू आर कहीं ना कहीं यू स्टार्टिंग इन बॉलीवुड, है ना? यू आर देयर, यू हैव वर्कड अ लॉट इन द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, बट कहीं ना कहीं इन बॉलीवुड यू आर स्टार्टिंग, तो नो नो बोलने में वो डिफ़िकल्टीज आते हैं. ऑफ कोर्स, मतलब हमारे पास वो ना बोलने का ऑप्शंस थोड़ा कम होता है. एग्जैक्टली मैं पूछ रही थी. क्योंकि ऐसा लगता है कि ना बोलेंगे तो शायद वो गलत हो सकता है, तो वो ऑप्शन थोड़ा कम है. क्या वो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर वापस आए आपके पास या हाँ, ना आए, राइट. दैट वुड बी अ डिफ़िकल्टी. Yeah, it is very difficult for us to just say no, I don't want to do this, no, I don't want to do that, I don't want to do this only. वो तब इंसान कर पाता है जब आपके पास उतना बैंडविड्थ होता है, उतना बैकअप होता है, उतना सपोर्ट होता है. बट फॉर एक्टर्स लाइक मी, हम तो चाहते हैं कि हमें प्रोजेक्ट्स आएँ. बस वही है कि जो प्रोजेक्ट्स आएँ, जो भी हमारे पास अप्रोच है, अब हम ये प्रे करते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऑफ़र ही आएँ कि हम हाँ बोले और करें, जिससे हमारी भी ग्रोथ हो, जिससे हमारा भी नाम और अच्छा हो और बड़े बने और अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आएँ. तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ना बोलना पड़ता है, बट बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पर डेफ़िनिटली आप कुछ और नज़रिया से देख के उसे करते ही हो. बट जिन जिन को ना बोला था और वो जब आ गए तो देयर वाज अ थॉट कि नहीं अच्छा हुआ मैंने ना बोल दिया. ऑफ कोर्स, हाँ. वो कॉन्फिडेंस आता है ना कि अच्छा हुआ मैं उस वक़्त मैंने वेट किया, अच्छा हुआ मैंने उस वक़्त ना बोला, अच्छा हुआ मैं डरा नहीं, किसी की धमकी या फिर किसी की किसी भी चीज़ को बोलने से. ओके, दैट इज़ लाइफ़, आई थिंक दैट इज़ जर्नी. ये सारी चीज़ें बाद में ही तो बात करने में मज़ा आती है. तो या तो वो ना बोलना इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग, बट जब आप किसी चीज़ को ना बोलते हो और फिर आप कुछ और करते हो जहाँ पर आप सैटिस्फाइड हो, कंटेंट हो और फिर उतना प्यार और रिस्पॉन्स मिलता है, आपको अच्छा लगता है कि हाँ, चलो अच्छा मैंने ना बोल दिया. बट हैव यू हर्ड एवर कि यू नो ये तो टीवी इंडस्ट्री का एक्टर है, ये इस पे फिट बैठेगा कि नहीं बैठेगा? हैव यू हर्ड दिस काइंड ऑफ वो थिंग्स? एवरी डे. एवरी डे, क्योंकि व्हाई एवरी डे, बिकॉज़ वो पर्सपेक्टिव है लोगों का. मैं खुद भी कभी-कभार लगता है मैं इसमें क्या ही डिबेट करूँ या क्या ही बोलूँ. लोगों की पर्सपेक्टिव को तो मैं बदल नहीं सकता हूँ. क्योंकि मैंने टीवीज़ में 2 ब्लॉकबस्टर शोज़ दिए हैं, तो लोग मुझे उस तरह देखते हैं. ऑडियंस का प्यार मुझे वहाँ से मिला है. बट जितना मैं जानता हूँ ऑडियंस आपको प्यार करती है. जब तक आप उससे कुछ बड़ा और बेहतर नहीं करेंगे, तब तक आपको ऑडियंस वैसे ही देखेगी. फर्स्ट थिंग, दैट्स हाउ आई थिंक. या तो मुझे उससे कुछ बड़ा और बेहतर करना है ताकि ऑडियंस बोले कि यार इस बंदे का अशोका भी आता था, इस बंदे का अलादीन भी आता था, आज इस बंदे का कप्तान भी आया है, आज इस बंदे का हेडशॉट भी, और सब में इसने अलग काम किया. ही इज़ अ परफॉर्मर, ही इज़ अ गुड एक्टर, ग्रेट एक्टर. दैट इज़ द गोल. वही गोल होता है किसी भी एक्टर के लिए कि वो इस तरह देखें, ना कि एक टैग लाइन दे दें या टाइपकास्ट कर दें कि ये टीवी का है या इन्फ्लुएंसर है या यूट्यूबर या कुछ भी है. तो वो मैं रोज़ सुनता हूँ, इवन फॉर ऑडिशंस, इवन फॉर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको देखते ही ऐसे हैं कि भाई वो टीवी वाली एक्टिंग मत करना. मतलब टीवी वाली एक्टिंग मत करना क्या होता है? आप जिस तरह का, मतलब मैं टीवी वाली एक्ट, मुझे समझ में टीवी वाली एक्टिंग, मैंने जब एक्टिंग कर रहा था अलादीन में, अशोका में, आई वॉज डूइंग माई वर्क. जिस तरह मुझे मेरे डायरेक्टर बोल रहे थे, मुझे मेरे डायरेक्टर बोलते थे बेटा होल्ड दो, तो मैं होल्ड देता था. कप्तान ने मुझे, मेरे डायरेक्टर ने बोला कि होल्ड नहीं चाहिए, नेचुरल चाहिए, तो मैं वैसा करूँगा. तो जैसा मुझे मेरा डायरेक्टर बोलेगा करने के लिए मैं वैसा करूँगा ऑफ कोर्स. तो इसीलिए मेरे लिए कभी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ऑडिशंस में भी, या क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं होता है, कैरेक्टर का कोई विजन नहीं होता है, और जो आपका ऑडिशन ले रहा होता है उन्हें भी सब कुछ नहीं पता होता है, कि उनको भी उतना ही बताया जाता है ताकि चीज़ें बाहर ना जाएँ. बट मेन जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं उन्हें पता होता है. सो मुझे अच्छा लगता है जब कास्टिंग डायरेक्टर डायरेक्टली मेरा ऑडिशन लें या डायरेक्टर मेरा डायरेक्टली मेरा ऑडिशन ले, तो ज़्यादा बेटर होता है मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे विजन क्लियर पता रहता है.
सिद्धार्थ ना मुझे आपकी इस पूरे कॉन्वर्सेशन से एक सवाल आ रहा है जो मैं पूछना चाहूँगी ऑडियंस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ऑडियंस भी जानना चाहेगी। क्योंकि आप एक काफ़ी कंफर्ट जोन में थे, ठीक है? आपके पास एक फैन बेस थी, काफ़ी अच्छे नंबर्स के फॉलोअर्स थे जो आपको फॉलो कर रहे थे। उस स्पेस से निकलना एंड डू समथिंग एल्स, वाज दैट अ टफ डिसीजन? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी फैंस हैं अलादीन अशोका और काफ़ी शो के, तो उससे निकलना बाहर। पता है, अगर मैंने जिस दिन ये सोच लिया ना, उस दिन मेरी ग्रोथ रुक जाएगी। तो मैं ऐसा सोचता ही नहीं हूँ कि मैंने अशोका कर लिया, अलादीन कर लिया, मेरा फैन बेस है, अब मैं चिल करूँगा। नहीं, ऐसा है ही नहीं। मेरे हर एक प्रोजेक्ट के साथ, मेरी हर एक जर्नी के हर एक स्टेप में हमेशा वो कंफर्ट जोन से बाहर ही रहा हूँ मैं। अशोका करते वक्त भी वो मेरे लिए आउट ऑफ कंफर्ट जोन था, मतलब एक्टिंग में आना ही मेरे लिए आउट ऑफ कंफर्ट जोन था। अलादीन करते वक्त भी मेरे लिए आउट ऑफ कंफर्ट जोन था, डिफरेंट जॉनरा, डिफरेंट कैरेक्टर। बट उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद आप इतनी मेहनत करते हो कि आप उसको ही अपना कंफर्ट जोन बना लेते हो। होता नहीं कि कुछ लोग बोलते हैं ना, यार मैंने आज 8 घंटा काम किया है, यार मैं थक गया हूँ। बट वहीं पे कुछ होता है, भाई आज मैंने 8 घंटा काम किया, मज़ा आ गया। उसके लिए वो फन है, उसके लिए वो एन्जॉयमेंट है कि मैंने काम किया, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं थका नहीं हूँ। तो तो वो मेरा एटीट्यूड और मेरा नेचर ऐसा है कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं अपने आप को चैलेंज करूँ। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर ही काम करूँ। कप्तान के बाद मैंने हेडशॉट किया है, एंड डेफिनेटली वो पूरा अलग कंफर्ट, वो तो पूरा ही जोन अलग था। हेडशॉट में सचिन का कैरेक्टर जो प्ले किया है। आई नो, सो गेम से हराया या आपने उसको वहाँ पे तो सबको। डेफिनेटली मेरे लिए तो हमेशा ये होता है कि मैं ऐसे काम करूँ या ऐसा किरदार निभाऊँ जो मुझे चैलेंज करे, जो मेरे लिए चैलेंजिंग हो, और मैं हर प्रोजेक्ट में एक नया सिद्धार्थ दिखा पाऊँ लोगों को, दिखा पाऊँ कि मेरे अंदर है वो टैलेंट या कैपेबिलिटीज़ हैं। एंड लोग मुझे एज अ वर्सेटाइल एक्टर्स देख सकें, ना कि सिर्फ एक कैरेक्टर देखें। बट कोई इंस्पिरेशंस लेके रखे हैं आपने? इंस्पिरेशंस तो मेरी ऐसी कि मैं सबसे इंस्पिरेशन लेता रहता हूँ। आई ऑनेस्टली, मतलब ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सबसे इंस्पिरेशन लेता हूँ। जब मुझे लगता है ना मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं अपने आजू बाजू देखता हूँ कि यार लाइट ज़्यादा मेरे से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, या फिर वो बंदा जो तरापे पे बैठकर लाइट पकड़ा हुआ है पिछले 2 घंटे से, वो मेरे से ज़्यादा मेहनत कर रहा है। मेरा टेक होने के बाद तो मैं जाके चेयर पे बैठ जाऊँगा, लेकिन वो स्टिल ही विल बी वर्किंग। सो ही इज़ डूइंग मोर हार्ड वर्क देन मी, आई हैव टू डू मोर हार्ड। ये रहता है। आई नेवर, मतलब मैं ऐसा नहीं सोचता कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ। सब कर रहे हैं मेहनत, सब कर रहे हैं हार्ड वर्क। जिसकी किस्मत में, जिसकी डेस्टिनी में जो लिखा होगा उसे वही मिलेगा। ना उससे पहले कुछ मिलेगा, ना उसके बाद कुछ मिलेगा। So true. But have you been ever rejected just because you look like a childish? या फिर किसी से सुना है आपने कि यार ये इस रोल के लिए फिट नहीं बैठता क्योंकि ये इसकी इसकी जो लुक है ना वो चाइल्डिश है या बच्चा दिखता है, समथिंग लाइक दैट इन पास्ट? पहले लगता था, लेकिन अब मैं समझने लगा हूँ एक चीज़ कि यहाँ स्पेस होता है। जैसे यहाँ इंडस्ट्री में जो यंग एक्टर्स हैं उनको उस तरह देखा ही नहीं जाता स्टार की, मतलब बिग स्क्रीन के लिए, क्योंकि उस तरह के प्रोजेक्ट्स बनते ही नहीं हैं, उस तरह के कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बट व्हेन यू गो हॉलीवुड, टॉम हॉलैंड, टिमोथी शैमले, they are like of our age, Yeah, you know, everything, personality, look, yeah, age, look, yeah, yeah. our age, they are getting such kind of big ideas, projects, and जो वहाँ के बड़े डायरेक्टर्स हैं, they're making such big films with them rather than any other big actors. So I think that जो कल्चर जो वहाँ पर है, जो वर्किंग एटमॉस्फेयर वहाँ पर है, वो यहाँ पर शायद नहीं है। इसकी वजह से शायद उस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं बनते हैं, उस तरह के कॉन्सेप्ट नहीं बनते हैं। तो हमें फिर वेट करना पड़ता है कि या तो हम बड़े दिखें, या तो हम 30 साल के हों, फिर हम सोचें कि 30 साल के होंगे तो कोई हमें डायरेक्टर हीरो मान के लॉन्च करेगा। सो वो एक ऐसी चीज़ है कि मैं उस बारे में कुछ नहीं सोच सकता। इसलिए मुझे लगता है कि जब बाहर के लोग हॉलीवुड में इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स बन रहे होते हैं, यू नेम कितने शानदार प्रोजेक्ट्स हैं, ड्यून हो गया, या फिर इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, बड़े डायरेक्टर्स। तो आई थिंक जब बड़े डायरेक्टर्स जो हैं, जो बड़े मेकर्स हैं, बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, उन्हें हमारी एज ग्रुप के साथ वो रिस्क उन्हें भी लेना पड़ेगा, उस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात, जो ऑडियंस हैं उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यू नो कि इफ टॉम हॉलैंड कैन डू सच काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड बीट सच काइंड ऑफ पीपल इन द फिल्म, सिद्धार्थ निगम
जिस एज और जिस पर्सनैलिटी में ही कैन ऑल्सो डू दैट दोज थिंग्स इन द फिल्म. सो हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा. तो आई थिंक इट्स अ डिफरेंस ऑफ थॉट प्रोसेस एंड माइंडसेट ऑडियंस का. तो अगर हमें ऑडियंस उस तरह एक्सेप्ट करेंगे, अभी जैसे मैंने कप्तान किया, सो लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि कि मेरे चेहरे पे तो वो मासूमियत है, या वो मैं गुंडा ना नहीं दिखूंगा, या फिर गुंडा दिखने में बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि मेरा लुक बड़ा अलग है. बट जब मैंने कप्तान किया, जैसे ही वो ट्रेलर आउट हुआ, जैसे ही अब लोग सीन्स देख रहे हैं, उनके लिए वो इमेज धीमे धीमे ब्रेक हो रही है. वो देख पाएंगे नहीं यार, उसने बिलीवेबल बनाया कैरेक्टर को, वो इम्पोर्टेंट है कि हम सिद्धार्थ को नहीं देख रहे, हम कबीर को देख रहे हैं. मेरी दोस्त है, उसने मुझे कॉल किया, उसने मुझे बोला सिद्धार्थ मतलब मैं तो तुम्हारा काम देखती आई हूँ, बट इन दिस ऑल्सो यू आर सीइंग कि हाँ कबीर को देखा मैंने, सिद्धार्थ को नहीं देखा. और हेड शॉट में हम सीइंग सचिन कुलकर्णी, ना कि सिद्धार्थ निगम. सही बात है. बट हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज टू ऑडियंस कि ऑडियंस भी आपको एक्सेप्ट करे उस सारी चीज़ों पे, है ना? क्योंकि अदरवाइज मैं देखती हूँ कि ना आपने अगर कोई रिसेंट में आपके इस प्रोजेक्ट के बारे में पिक्चर्स डाला, वीडियोस डाला, पीपल आर स्टिल कंटिन्यूअसली टॉकिंग अबाउट योर पास्ट प्रोजेक्ट्स कि वो आए वो आए वो आए वो आए. वो तो आई थिंक वो लव होता है, वो एक प्यार होता है कि लोग जुड़ जाते हैं इतना कि वो देखना चाहते हैं. और लेकिन मुझे लगता है जब वो आएगा तो शायद नहीं दिखेंगे. क्योंकि ऐसा होता है बिकॉज हाँ. हर शो का एक पॉइंट होता है ना. हम्म. हमने अलादीन के लोग करते रहते हैं. इवन आई एम लाइक खुद भी चाहता हूँ कि अलादीन जैसा शो बने. तब करोगे? हाँ क्यों नहीं करूँगा मैं. वापस करोगे? हाँ हाँ, वापस अगर कभी अलादीन बनता है, जैसे मैं, क्योंकि मैंने बताया मैं मीडियम देख के नहीं करता हूँ. मैं देखता हूँ कि प्रोजेक्ट कैसा है, लोग कैसे हैं, और उससे क्या वैल्यू ऐड हो रही है मेरी लाइफ में. मैं उसको देख के कोई भी प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ जो चैलेंजिंग भी हो, अच्छा भी हो. अलादीन मुझे पता है कि अलादीन विल बी माई शो. उसका कोई भी सीजन आता है, लोग प्यार में देख लेंगे, लेकिन अगर शो ही अच्छा नहीं बना तो जितना प्यार मिला है सब चला जाएगा. तो जो प्यार है वो प्यार बने रहना चाहिए. राइदर कि अलादीन जो करता था लड़का, वो और अलग अलग प्रोजेक्ट्स और अलग अलग डायनेमिक्स में जाके काम कर रहा है. आई वुड वांट देम टू एक्सेप्ट दैट एंड गिव मी मोर लव देयर, कि चलो दिस गाय इज ग्रोइंग, इज नॉट स्टक इन वन प्रोजेक्ट. मोस्टली बहुत लोग हो जाते हैं. Correct. At this stage where you already have some kind of followers, you have good works, you have done an amount of works, but क्या आप अभी भी देते हो auditions? You call for auditions या फिर काम मांगते हो something like that? ऑफ कोर्स मैं तो अभी डीएम भी कर देता हूँ. अच्छे किसको डायरेक्टर. किया recent? मैंने आई थिंक अमर कौशिक सर को किया होगा. कि सर मुझे किसी ने बोला ये चीज़ कि यार जब तुम्हारा कोई नहीं होता ना तुम्हें गाइड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, तब तुम्हें खुद का साथी तुम्हें खुद बनना पड़ता है. तुम्हें खुद ही अपना हाथ पकड़ कर निकालना पड़ेगा, तुम्हें खुद ही अपने से उठना पड़ेगा. कोई नहीं आएगा कि चलो बेटा उठो काम पे जाओ. तुम्हें खुद ही उठना पड़ेगा, तुम्हें खुद ही वो मेहनत करनी पड़ेगी. तो तुम्हें लगता है कि तुम रीच आउट कर सकते हो तो रीच आउट करो, क्योंकि उससे ये भी है ना कि यार लोग देखना चाहते हैं कि मैं भी सीरियस हूँ काम को लेके. मैं काम को सिर्फ काम करना ऐसा नहीं, सीरियस हूँ मैं काम को लेकर और मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ. तो मुझे रीच आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर देता हूँ. और ऑडिशंस भी देता हूँ. मैंने कप्तान और हेडशॉट दोनों, मैंने कप्तान के 3 ऑडिशंस दिए थे. है जुनून के टाइम मैंने 10 बार ऑडिशन दिया था, और हेडशॉट के लिए मैंने 1 बार ऑडिशन दिया था और एक ही बार में सिलेक्ट हो गया था. बिकॉज आई थिंक टाइम भी था, और फिर क्योंकि उनके लिए बड़ा मुश्किल था मुझे सचिन देखना. बट उनका 2 हफ्ते में उनकी शूट शुरू होने वाली थी, तो मैंने बोला कि आप सर्च करिए, फिर 2 हफ्ते बाद मैं आपसे एक बार फिर से मिलूँगा. एंड फॉर 2, बट एक वो था कि यू आर गोइंग टू प्ले, हमें तुम ही चाहिए. तुमने एक्टिंग तुम्हारी अच्छी लग रही है, ऑडिशन तुम्हारा अच्छा है, बट स्किन ऑफ द कैरेक्टर जो है ना वो मैच नहीं कर रहा है. वी गो टैनिंग, वेरी हम्बल फैमिली से आना, सब चीज़, और मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में काम करता है. और मैं थोड़ा कप्तान करके आया था, थोड़ा सा मैं बल्कअप था, तो मैंने भाई पूरा बंद कर दिया, जिम विम सब. 2 हफ्ते के अंदर मैंने खाना वाना थोड़ा बंद कर दिया था. सिर्फ एक टाइम खाता था मैं, फिर 2 घंटा जिम, 2 घंटा ये धूप खंड में जाके खड़ा हो जाता था. और पता नहीं क्यों करता था, बट मुझे लगता था कि मैं जल्दी थोड़ा टैन हो जाऊँगा कि मैं थोड़ा कैरेक्टर के स्किन तक पहुँचूँ, ताकि सर को दिखे कि हाँ आई एम सीरियस अबाउट द प्रोजेक्ट ऑल्सो. बट डेफिनेटली वो करने के बाद लिटरली आप मुझे सचिन में देखेंगे और कप्तान में देखेंगे तो आपको 2 डिफरेंट बॉडी पर्सनैलिटीज़ दिखेंगी. लुक भी मुझे अलग लग रहा है. लुक भी आपको अलग दिखेगा. Yeah. मतलब अपना बियर्ड कुछ भी ऐसा यहाँ से शेप वेप जो डालते हैं वो कुछ भी नहीं, बाल वाल अनइवन जहाँ से ग्रो हो रहे होने दो, कुछ नहीं किया मैंने. और फिर 2 हफ्ते बाद लिटरली जब मैंने कपड़ा पहन के गया, तो बिकॉज ही न्यू इट कि मैं कर लूँगा. तो वो डायरेक्टर का एक बिलीव, एक फेथ होता है
जो वो देते हैं उस फेथ पे आपको खड़े उतरना आपका काम होता है। तो 2 हफ्ते बाद जब मैं सेट पे गया सचिन, तो उन्होंने देखा, अरे तू लग ही नहीं रहा है, तू सचिन ही लग रहा है। बट यही मज़ा है, पता है एक्टिंग का सबसे बढ़िया मज़ा यही है कि आपको ये सब प्रोसेस करने में बड़ा मज़ा आता है। लेकिन ये सब काम करने में तब मज़ा आता है जब पता है कि आप प्रोजेक्ट में हैं। ऐसे कोई बोल दे कि तुम ऐसे दिखते नहीं हो, बोल पहले दिखो, तो बड़ा मुश्किल होता है वो। बट लाइफ में कभी ऐसा पॉइंट आया है जहाँ पे आपको साइन कर लिया गया है एंड देन यू हैव बीन टोल्ड दैट कि यू आर नॉट इन दिस प्रोजेक्ट? अ, नहीं, ऐसा तो नहीं आया है, नहीं आया है। टचवुड ना आया ऐसा। मैं ना वो मैं क्योंकि मैं वो उस तरह नहीं हूँ, किसी ने मुझे बोल दिया कि प्रोजेक्ट में लेंगे तुम्हें और फिर मैं उस ख्याल में बैठा रहूँ। लोगों को तो पहले सब कुछ करके दूँ। सही बात है, वो सही है। बचपन से वैसा रहा है। बट कोई रिसेंट फिल्म देखी है जिसमें ऐसा लगा हो कि यार इसमें ये रोल मैं कर सकता था या मुझे मिल सकता था? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगा, नहीं, बिकॉज़ आई वाज़ वेरी सैटिस्फाइंग ऑफ व्हाट आई वाज़ डूइंग। एंड रिसेंटली मैंने एक ही फ़िल्म देखी, धुरंधर 2, एंड व्हाट अ फ़िल्म। आई रियली विश कि कभी मुझे भी मौका मिले आदित्य सर के साथ काम करने का, रणवीर सिंह के साथ काम, बिकॉज़ मुझे एज़ एन एक्टर बहुत अच्छे लगते हैं। आई डोंट नो, हर एक रोल में ही हैज़ ऑलवेज़ नेल्ड इट। सो एज़ अ परफॉर्मर, लाइक आई रियली रिस्पेक्ट हिम एंड आई रियली सी हिम एज़ अ इंस्पिरेशन। हाँ हाँ, सो ट्रू। यू नो मैं रैप करने से पहले 4 से 5 सवाल पूछूंगी जो कि काफ़ी फैन बेस्ड हैं और काफ़ी आपके इधर उधर से मैंने रिसर्च करके किया है। धूम 3 की कोई मेमोरीज? धूम 3 की मेरी बहुत मेमोरीज़ हैं, बहुत छोटा था मैं। हाँ, बहुत छोटे थे आप। And फर्स्ट टाइम सीइंग कटरीना कैफ मैम, या ये क्या है। कितने साल के थे आप? मैं बहुत 10 साल का था, मैं छोटा था। बहुत ही छोटे थे यार। और मैं ऐसी चीज़ है कि वो बता नहीं सकता, वो बहुत प्लीज। गलत साउंड करेगा। बट यू नो, आप समझिए ना, आप जिनको आप सिर्फ स्क्रीन में देखें, ऑल ऑफ सडन वो आपके सामने हैं एंड शी इतनी अच्छे से आपसे बात कर रहे हैं, आपके बगल में बैठ के आपसे बात कर रही हैं, लाइक यू नो व्हाट यू डू एंड ऑल ऑफ दैट इन दैट यू नो एक्सेंट दैट टाइम, और मैं यूपी का लड़का प्रयागराज से ऐसे देख रहा हूँ। तारना ही क्यों होता हाँ, था? तो बड़ा ड्रीमी था मेरे लिए, बहुत हम्म ड्रीमी था। मैं हम्म। किनको देख रहा हूँ, परी, मतलब कहाँ, ऐसा वाला थॉट। तो अब मैं जब हॉस्टल जाता तो किसी को मतलब नहीं है कि मैं आमिर सर के साथ काम कर रहा हूँ, धूम 3 कर रहा हूँ, यश राज की फिल्म कर रहा हूँ, कटरीना कैफ से मिला क्या। ऐसा होता था। और आमिर सर के साथ कोई मेमोरीज? आमिर सर के साथ यू नो उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वो दूर से आते थे, मुझे देखते थे, नोटिस करते थे कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ, और फिर नोट्स बना के जाते थे। उनके साथ जो एक ही मोमेंट है जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट है, कि मैं उनके घर गया था और मुझे पता ही नहीं कि मैं आमिर सर के घर आया हुआ हूँ। मुझे उन्होंने बोला कि आज हम तुम्हें किसी बहुत बड़े आदमी से मिलाने ले जा रहे हैं। तो नॉर्मली गया मैं घर, उनके पूरे घर को मैं ऐसे छान रहा था, देख रहा था, बुक शेल्फ देख रहा था, अरे कितना बड़ा बुक शेल्फ है। बाथरूम में उनके घुस गया मैं, उन्होंने कहा अरे भाई क्या बाथरूम है, इतना बड़ा बड़ा बाथरूम, इतना बड़ा तो मेरा रूम है। ऐसे में बात कर रहा हूँ, कट टू में देख रहा हूँ आमिर सर सामने बैठे हुए हैं। आई थिंक दैट टाइम ही वाज, उनकी वाइट बियर्ड थी, और मैंने उनको अपनी मतलब मैंने उनको सिर्फ मंगल पांडे में देखा था, क्योंकि मैं वही बताया ना, इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट की दुनिया से बहुत दूर था। मैंने सिर्फ उनको मंगल पांडे में देखा था, फर्स्ट टाइम कोई पिक्चर देखने गया था तो मैंने मंगल पांडे देखी थी। तो उसमें यू नो ऑल दैट या ऐसा लुक था। या तो मैं उनके सामने ऐसे बैठा हूँ, हाँ। ये तो आमिर सर है सर। फिर तुरंत जाके पैर वैर छुआ, बट मुझे पहचान, मतलब दैट 5 सेकंड 10 सेकंड लगे मुझे उन्हें रिकॉग्नाइज करने में, ये तो आमिर सर का घर है। बट वो तो वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट। फिर हम लोग गए और ऐसे मिरर के सामने ना, उन्होंने बोला कि यू नो पहले 6 पैक एब्स है ना, मुझे पता है कैसे बनाया, उन्होंने कहा जिमनास्टिक्स करता हूँ मैं। तो ऐसे उन्होंने ऐसे मेरा शर्ट ऊपर करके फ़ोटो वोटो खिंचवाई मेरे साथ, उन्होंने भी अपनी शर्ट रिमूव करी, तो हम लोग ऐसे बॉडी में पोजेस दे रहे थे। तो वो सब अच्छे मोमेंट्स थे। तो एक फैन का सवाल ये था, सुमेध मुदलकर के साथ कोई और शो कोलैब करोगे आप लोग? क्योंकि आपने लास्ट टू लास्ट करा था उनके साथ, तो काफी फैंस ने प्यार दिया था उसके लिए। ये कैसा सवाल आप है। दोनों कोलैब फिर से कब करोगे? हाँ, फिर से कब करेंगे। हाँ, फिर से जब कोई मेकर या डायरेक्टर हमारे दोस्ती साथ, है। अरे क्यों, भाई जैसी दोस्ती है हमारी तो। और हेडशॉट का ही वाज द वन हु कॉल्ड मी कि सुन सिद्धार्थ भाई, यू नो मैं तुझे हमेशा बोलता रहता हूँ ना कि इसमें तूने ये किया है, आज तूने ऐसा किया। बहुत ऑनेस्ट होके वो मुझे रिव्यू देते हैं। तो ही वाज लाइक कि बहुत अच्छा काम किया यार, मज़ा आ गया तुझे देख के। मतलब ऐसा यहाँ फील हुआ मुझे कि क्या काम किया एज एन एक्टर, मतलब मुझे बड़ा मज़ा आया तुझे देख के। तो
कमिंग फ्रॉम हिम मीन्स अ लॉट। तो वी आर लाइक हम दोस्त हैं, भाई जैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं ये है। कोलैब करने की बात कर रहे थे ना, फिर से कभी कोलैब कोई तो तभी collab होगा करें? जब कुछ काम में साथ में कर या पाओ जब तो। कोई हम्म। प्रोजेक्ट ऐसा बने जहाँ पर डायरेक्टर मेकर हमें साथ में लेना चाहें, या फिर हमारे पास खुद इतना बैंडविड्थ हो कि हम खुद ही बनाएं। कर लोगे यार, मैनिफेस्ट करो, करोगे करोगे, अभी तो स्टार्ट ही किया है लाइफ में। अलादीन के फैंस को कुछ कहना चाहोगे? अलादीन के जितने भी फैंस हैं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, कप्तान देखिए, हेडशॉट देखिए और एंजॉय करिए। एंड सिर्फ मुझे आप अलादीन मत देखिए, आप मुझे देखिए कि आपका अलादीन जो था वो एक बहुत अच्छा शो बना, आप सबने बहुत प्यार दिया। अभी उसका सीज़न आएगा नहीं आएगा वो मुझे भी नहीं पता, बट जितना प्यार आपने अलादीन को दिया, जितना प्यार आपने मुझे दिया एज़ अलादीन, उतना ही मैं चाहता हूँ कि आप कप्तान में मुझे प्यार दें एज़ कबीर, और हेडशॉट में मुझे प्यार दें एज़ सचिन कुलकर्णी। आपका फेवरेट कौन सा है, हेडशॉट या कप्तान? मेरे दोनों फेवरेट कोई हैं। एक बोलना है। देखिए, अगर मैं थोड़ा नहीं, बहुत मुश्किल है मेरे लिए बोलना, बिकॉज़ या हेडशॉट में ना एक फीलिंग है इन टर्म्स ऑफ एज एन एक्टर, उसमें ना मुझे कुछ ऐसा काम करने का मौका मिला जहाँ पर मैं नहीं हूँ और मैं वो चीज़ें नहीं कर रहा हूँ जो मैं करता हुआ आ रहा था। वहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं, वहाँ पे प्योर एक्टिंग है, प्योर जो टीवीएफ में होता है, रियल, रिलेटेबल, रूटेड, वो करने में मुझे बड़ा मज़ा आया। एंड पूरा शो में विल सी मी। कप्तान में डेफिनेटली एक्शन है, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं, मैं खुद से करता आया हूँ, इमोशंस हैं, लेयर्ड एक्टिंग है, तो वहाँ पे भी मतलब अलग चीज़ें थी। बट कप्तान को मैं ऐसा देखता हूँ एज अ परफॉर्मर। अगर आप मुझे देखना चाहते हैं तो कप्तान इज़ द थिंग जहाँ पे आप मुझे एज अ परफॉर्मर देखेंगे, एंड हेडशॉट इज समथिंग जहाँ पर आप मुझे एज अ एक्टर देख सकेंगे कि आई कैन डू बोथ द थिंग्स। आने वाले टाइम पे कहीं पे दिख रहे हो आप जल्दी? जी हाँ, दिखेंगे। का गुड लक। जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी एंड आई विश यू गुड लक ऑलवेज, यू आर डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच।